UFC 282 में यूरी प्रोहाचका की और ग्लोवर टेक्शेरा की टाइटल फाइट होनी थी, लेकिन यूरी प्रोहाचका ने टाइटल को वेकेट कर दिया और फिर फाइट हुई मैगोमेडोव एनकलाएव और यान ब्लॉविच के बीच में। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि यूरी प्रोहाचका ने टाइटल को वेकेट कर दिया? उन्होंने बताया कि मेरा कंधा उतर गया था, यानी कि उनको शोल्डर इंजरी थी और ये इतनी तगड़ी इंजरी थी, जैसा डैना वाइट ने भी कहा है कि ऐसी इंजरी उन्होंने पूरे यूएफसी में नहीं देखी। तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू में पूरी बात का खुलासा कर दिया कि उन्हें आखिरकार चोट कैसे लगी, कितनी गहरी चोट है और उन्हें कितना टाइम लगेगा दोबारा से यूएफसी में रिटर्न करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं इन सारी बातों को आपके सामने खोल कर रख दूंगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि यूरी प्रोहाचका कब अपना रिटर्न करने वाले हैं और उनकी चोट कितनी गहरी है और ये लगी कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियोस को देखते हो यूएफसी को हिंदी में, आप अगर फॉलो कर रहे हो उर्दू में, तो आप लोग लाइक करें वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूरी प्रोहाचका ने बताया कि जब वो ग्लोवर टेक्शेरा के खिलाफ फाइट कैंप के अंदर थे, तो एक फाइट कैंप के अंदर रहा फाइटर हर एक छोटी छोटी इंजरी पर अपना ध्यान रखता है। तो एक दिन स्पारिंग सेशन में क्या हुआ कि वो स्पारिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके स्पारिंग पार्टनर ने उन्हें सुप्लेक्स मारी। सुप्लेक्स का मतलब ऐसे पीछे से पकड़ के पीछे धक्का दे देना, ऐसे उन्होंने सुप्लेक्स मारी। तो वो अपने राइट शोल्डर को जो है डिसलोकेट कर बैठे, यानी कि उनका कंधा निकल गया जब उनको सुप्लेक्स लगी। उन्होंने बताया कि जब उनका कंधा निकला तो उस टाइम पर एनक्लाइव के टीममेट भी वहीं पर थे और एनक्लाइव के टीममेट्स ने उनके कंधे को दोबारा से वापस डालने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि जैसे कंधा निकल जाता है तो दोबारा से कंधे को वहीं पर डालने की वापस कोशिश की जाती है। तो जब स्पारिंग सेशन में यूरी प्रोहाचका का कंधा निकल गया तो एनक्लाइव की टीम मेंबर्स ने उसके कंधे को वापस डाला। फिर अगले हफ्ते तक वो जो दर्द था वो कंधे में बना रहा और जब भी वो अपने नेक्स्ट स्पारिंग में जाते उन्हें वो दर्द कंटिन्यूअस रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं इस इंजरी के साथ ही इस फाइट के अंदर आ जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं 5 राउंड नहीं लड़ पाऊंगा, मैं शुरू के 2 राउंड के अंदर ही ग्लोवर टेक्शेरा को फिनिश कर दूंगा, तीसरे राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर यहां पर यूरी प्रोहाचका ने कहा कि मुझे याद आया टीजे डिलशॉ की फाइट। टीजे डिलशॉ की फाइट के शुरुआत में ही वो कंधा टीजे डिलशॉ को दिक्कत देने लग गया था और टीजे डिलशॉ का उस मैच में उतरना ना उतरना एक बराबर हो गया था। तो यहां पर यूरी प्रोहाचका ने सोचा कि अगर मैं भी ऐसा ही सोचकर उतर जाऊं कि 2 राउंड में फिनिश कर दूंगा, कंधे की कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे साथ टीजे डिलशॉ वाली चीज हो जाए कि पहले राउंड में ही मेरा कंधा जवाब दे जाए तो क्या होगा। तो ऐसे में यूरी प्रोहाचका ने टाइटल को ही वेकेट कर दिया और उसने सोचा कि जो रिस्क टीजे डिलशॉ ने लिया है मैं वो नहीं लूंगा। अब उनकी वापसी कब होगी? यहां पर यूरी प्रोहाचका ने कहा कि जो मुझे शोल्डर इंजरी है उसको पूरे तरीके से ठीक होने में, रिटर्न होने में लोगों को 8 से 9 महीने का टाइम आराम से लग जाता है, लेकिन जो मेरी रिकवर करने की ताकत है, जो मेरी स्ट्रेंथ है और जितनी मेरी डेडिकेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे 4 महीने के करीब लगेंगे, यानी कि आधा टाइम उन्होंने बताया है। तो यहां पर आप लोग ये सोचकर चलिए कि वो अगर अपने शोल्डर के ऊपर पूरा ध्यान देते भी हैं तो कम से कम 5 महीने तो उन्हें इस इंजरी से रिकवर करने में लगेंगे ही लगेंगे। तो अब ऐसे में लाइट हैवीवेट के अंदर जमाल हिल और ग्लोवर टेक्शेरा के बीच में एक विनर आ जाएगा और फिर उसका नेक्स्ट जो टाइटल डिफेंस होगा वो हम सोच सकते हैं यूरी प्रोहाचका के साथ होगा, क्योंकि यूरी प्रोहाचका ने अपनी शोल्डर इंजरी को सबके सामने रखा और उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि लोग सोच रहे हैं 8 से 10 महीने, लेकिन मैं 5 महीने 4 महीने के अंदर ही बिल्कुल फिट होकर आ जाऊंगा। तो यहां पर ग्लोवर टेक्शेरा के साथ फाइट एक्सेप्ट ना करने के पीछे वो कंधा ही कारण था और एनक्लाइव और दूसरे फाइटर्स भी वहां पर थे जब उनका वो कंधा निकला। तो ऐसे में 4 महीने 5 महीने हमें वेट करना है और होपफुली यूरी प्रोहाचका आए और लाइट हैवीवेट के अंदर एक जबरदस्त फाइट दें और अपनी बेल्ट को वापस लेने की कोशिश करें। हम तो यही प्रे कर रहे हैं। तो ये थी पूरी बात कि कंधा कैसे निकला और कितना टाइम लगेगा यूरी प्रोहाचका को आने में।
अब आप मुझे बताइए कि यूरी प्रोहाचका जब रिटर्न करेंगे तब चैंपियन कौन मिलेगा? क्या ग्लोवर टेक्शेरा ही चैंपियन बन जाएंगे दूसरी बार, या जमाल हिल फाइनली अपना पहला टाइटल जो है अपने पास ले लेंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। टेक केयर।